नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हमने कल के वीडियो में पढ़ा था वाक्य विचार में वाक्य के दो अंग पढ़े थे, जिसमें एक उद्देश्य आता है और दूसरा विधेय आता है। उससे भी पहले हमने जब क्रिया का अध्ययन किया था तो उसमें एक और टॉपिक पढ़ा था क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो एक वाक्य का वीडियो हमने बहुत पहले क्रिया के माध्यम से पढ़ लिया है, और एक कल था और एक ये आज है और एक कल और बनेगा। इसके 3-4 वीडियो बनेंगे और वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उदाहरण सहित है वो हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्दों के भी 8 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। अर्थ के आधार पर चाहे वाक्य पूछे और चाहे आपसे शब्द पूछे, दोनों के भेद 8 ही होते हैं, ध्यान रहे। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में किसी बात का नॉर्मली होना पाया जाता है, उसमें ना तो उसमें किसी नकारात्मकता का भाव हो और ना कोई विशेष भाव हो, सिर्फ कार्य का होना पाया जाता हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भूपेंद्र खेलता है, तो ये विधानार्थक वाक्य का उदाहरण माना जाएगा। चलिए आगे। निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विशेष के अभाव का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी किसी भी बात पर नकारात्मक भाव हो, किसी बात में नकारात्मक भाव हो या मनाही के संदर्भ में कोई वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ वो वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। वो वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तो नीता घर पर नहीं है, तो ये जो नहीं है ये निषेधता का बोध करवा रहा है, इसलिए ये वाक्य है वो निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। चलिए आगे है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहता है। यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? आज्ञा देता है, उपदेश देता है या आदेश देता है किसी कार्य को करने के लिए। तो इन सब का अगर किसी वाक्य में बोध हो रहा हो तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। वर्षा, तुम गाना गाओ, तो वर्षा के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कह रहा है कि वर्षा तुम गाना गाओ, तो ये वर्षा को आदेश दिया जा रहा है, वर्षा को आदेश दिया जा रहा है। तो जिस वाक्य के अंदर आज्ञा का भाव हो, उपदेश का भाव हो या आदेश का भाव हो, तो इन सब का अगर कोई वाक्य बोध करवाता है तो वो वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। चलिए अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। सीधा है, सिंपल है। किसी वाक्य में प्रश्न का भाव हो, किसी वाक्य से प्रश्न पूछा जाए तो वो वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहता है। यानी किसी विषय में या किसी विषय से संबंधित प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। या क्या कर रहे हो आप, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब ये सारे भी जो भी वाक्य होते हैं ये सारे प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। हम किसी से सवाल पूछते हैं वो सारे प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। या पूछ रहा है कि कौन गा रही है, अर्थात कौन गाना गा रही है। चलिए ठीक है। अगला है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो। किसका बोध हो? इच्छा का बोध हो और आशीर्वाद का बोध हो, तो इसे इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। यानी जिस वाक्य में जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इच्छा जाहिर कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो इस इच्छार्थक वाक्य से संबंधित एक प्रश्न रीट में पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इच्छार्थक है और संदेहार्थक है, बस इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है रहता है, जो देख लेते हैं क्या हुआ। इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है? इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध होता है। हम या तो किसी से कुछ
इच्छा रखते हैं या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो इन दो बातों के संदर्भ में कोई वाक्य प्रयुक्त होता है तो वो वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। सीधी सी बात है। संदेहार्थक वाक्य, देखो इच्छार्थक में हम किसी से इच्छा रखते हैं या आशीर्वाद देते हैं। संदेह में क्या होता है, एक संशय की स्थिति हो जाती है। भावना कोई भी वाक्य होता है उसमें संशय की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो जाती है वहाँ संदेहार्थक वाक्य होता है। जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात अब इसमें ज़्यादा संकेतार्थक, संदेहार्थक और इच्छार्थक, ये तीन वाक्य ऐसे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजन करने वाले हैं। तो इसमें संदेहार्थक वाक्य में तो ये ध्यान रखना है कि इसमें संशय की स्थिति पैदा होता है, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। अब इसमें ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि जो दो है दोनों में से पता नहीं खेलेगा कौन। तो यहाँ क्या हो रहा है, संभावना बनी हुई है या संदेह बना हुआ है, इसलिए ये संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है कि संशय की स्थिति बनी रहती है। संकेतार्थक, संकेत किया जाता है। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यहां संकेत दिया जा रहा है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो यहां कोई संशय वाली बात है ही नहीं। तो इस वाक्य में, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, और जिसमें संशय का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अंतिम है विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। यानी विस्मय, आश्चर्य, इन सब का भाव अगर प्रकट होता है तो उस वाक्य को विस्मय कहते हैं। उसमें हमेशा एक ध्यान रखना है कि इस वाक्य की पहचान होती है इन सब से। ऐसे आगे ये कारक चिन्ह लग जाते हैं, अवयव शब्द लग जाते हैं, कारक चिन्ह नहीं अवयव शब्द लग जाते हैं, और इस अवयव शब्द के जस्ट बाद में ये विस्मयादिबोधक वाक्य का चिन्ह है, विस्मयादिबोधक वाक्य का चिन्ह माना जाता है। ये वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। तो यहाँ विस्मय, आश्चर्य की बात हो रही है। वाह, आहा, अहो, अरे, ये सारे वाक्य है जो विस्मयबोधक वाक्य के चिन्ह माने जाते हैं। इनसे विस्मयबोधक वाक्य की पहचान होती है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। बस संकेतार्थक, संदेहार्थक और इच्छार्थक, इन तीन वाक्यों को थोड़ा सा है वो ध्यान से देखना है। इसमें क्या होता है, इच्छार्थक में इच्छा या आशीर्वाद का ध्यान दिया जाता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या हम किसी से इच्छा रखते हैं, वो तो होती है इच्छार्थक वाक्य। संदेहार्थक में संशय, संदेह की भावना होती है, और संकेत में संकेत या शर्त की बात होती है। बस यही चीज़ है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। अगर वीडियो आपके पसंद नहीं आ रहा है तो उसको अनलाइक कर दें या कमेंट में बताएं कि किस तरीके से ये समस्या आ रही है। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और हमारे चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें प्रत्येक आने वाले वीडियो को अधिक से अधिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।